हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ गाइडेंस एकेडमी सिलीगुड़ी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जैसे कि हम लोग ये वीडियो सीरीज शुरू किए थे, उसी वीडियो सीरीज का ये थर्ड एपिसोड है जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर IBPS PO एंड SSC CGL में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेके डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह ही होगा जहाँ पे हम लोग एक अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस को कैसे स्मार्टली हम टैकल कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, उसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन IBPS PO के पेपर में पूछा गया है लास्ट ईयर। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देयर इज ए बायस्ड कॉइन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज 1/5। अब बायस्ड कॉइन है, अगर अनबायस्ड कॉइन होता तो जाहिर सा बात है यहाँ पे आपका टेल आने का चांसेस कितना होता, हाफ, एंड हेड का भी चांसेस हाफ रहता। लेकिन इस क्वेश्चन में बायस्ड कॉइन होने की वजह से टेल आने का जो चांसेस है वो बोला जा रहा है 1/5 मोर देन दैट ऑफ गेटिंग ए हेड। तो अगर मैं मानता हूं कि उस ये पर्टिकुलर एक कॉइन में हेड आने का चांसेस है x, तो टेल आने का चांसेस क्या होगा, x प्लस 1/5। 1/5 ज़्यादा है। अब बोला जा रहा है कि अगर ऐसा ही है तो इफ दिस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मेन कंसेप्ट यही होता है कि किसी चीज़ का होना और उसी चीज़ का ना होना, इन दोनों का समेशन हमेशा क्या होता है, 1। जैसे कि अगर मैंने एक नॉर्मल कॉइन टॉस किया, उसमें अगर कोई हमसे पूछता है कि हेड आने का चांसेस कितना है, मैं बोलूँगा हाफ। अगर मैं बोलता हूँ अगर हेड आ रहा है तो टेल जरूर नहीं, टेल तो नहीं आ रहा है, तो हेड का ऑपोजिट सबसेट क्या हो गया, हाफ। दोनों मिला के देखो क्या बनता है, 1। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हेड आने का चांसेस कितना है, हाफ, टेल आने का चांसेस कितना है, हाफ, दो मिला के 1 होगा। हेड आ रहा है मतलब टेल नहीं आ रहा है, मतलब इसका ऑपोजिट सेट, दोनों मिला के कितना आएगा, 1। तो अगर मैं ऐसा ही है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये जो टेल आ रहा है x प्लस 1/5 और जो हेड आ रहा है x, इन दोनों का समेशन क्या होगा, 1 होगा, होना ही है इनफैक्ट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। तो x कितना है, 2/5। तो x 2/5 है, x क्या था, हेड आने का चांसेस। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा जो किस्सा है वो टेल के लेके फोकस्ड है। तो टेल आने का चांसेस कितना होगा, x 2/5 है, तो हेड x 2/5 है, मतलब हेड 2/5 है, तो टेल कितना हो जाएगा, x प्लस 1/5, दैट मीन्स x 2/5 है, इसके साथ और 1/5 जोड़ दो, दैट इज 3/5। ये क्या हो जाएगा, टेल आने का चांसेस व्हेन वी आर टॉसिंग ओनली 1 कॉइन। तो मैं अगर 2 कॉइन चूज करूंगा, 2 कॉइन टॉस करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है और एक 3/5 गुना हो जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, 9/25। क्लियर और नॉट, 9/25 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बेसिक फंडामेंटल पे काम करना है कि दो कोई चीज होना या फिर ना होना, इन दोनों का समेशन प्रोबेबिलिटी केस में हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ABC टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस। ये क्वेश्चन आप जानते हैं कि IBPS PO का या कोई भी बैंकिंग एग्जाम का फेवरेट है, मतलब ये हर एक शिप में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा इस पैटर्न का क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, ABC टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹7,000, 8,000 एंड 12,000 respectively. After 4 months, C reduces his investment by 75%. इस पैटर्न के क्वेश्चन में यही होता है बस कि कोई ये पर्टिकुलर परसेंट 20% अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, कोई 50% ज़्यादा कर देगा, कोई 6 महीने के बाद विड्रॉ कर लेगा, कोई 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा ऐड करेगा। यही पैटर्न होता है और यही आता रहा है एग्जाम में।
तो ये क्वेश्चन भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनाया गया है ना। देखो क्या है केस, ए बी सी, ए का इन्वेस्टमेंट अगर मैं 7,000 मानता हूँ, बी का है 8,000 और सी का 12,000। आफ्टर 4 मंथ्स क्या क्या हुआ है, सी रिड्यूसेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 75%। आपको पता होना चाहिए कि 12,000 अगर 100% है किसी एक चीज़ का, किसी एक नंबर का, तो उसका 75% कितना होगा, 3,000, है ना। एंड देन और क्या बोला गया, आफ्टर 6 more months बी विड्रॉज हिज एंटायर इन्वेस्टमेंट, मतलब 6 more months फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आफ्टर 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स, 6 more months के बाद बी अपना इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा विड्रॉ कर लेता है। मतलब बी अपना इन्वेस्टमेंट कब तक इन्वेस्ट किया रहता है, 10 मंथ, 10 मंथ तक, 4 मंथ एंड देन अगेन 6 मंथ, 10 मंथ तक। अच्छा, सी का क्या किस्सा था, सी 12,000 इन्वेस्टमेंट लेके बस 4 साल ही काम किया है, 4 मंथ ही काम किया है, एंड 3,000 इन्वेस्टमेंट लेके बाकी का 8 महीना काम किया है ना। लेकिन ए बहुत सीधा साधा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने पूरा का पूरा अमाउंट 12 मंथ्स के लिए ही रख दिया, 1 साल के लिए रख दिया, है ना। बोला गया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द सम ऑफ द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 8200, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ सी। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। बेसिक तरीका तो यही होगा, सब लोगों को पता होगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का समेशन करेंगे, तीनों का एक रेशियो निकालेंगे। ऑब्वियसली यहाँ से ए बी का एक रेशियो आएगा, ए बी का रेशियो जोड़ के आपको इस 8200 के साथ इक्वेट करना है। कैसे देख लेते हैं, चलिए देख ही लेते हैं, फिर हम शॉर्टकट भी बोलेंगे इसका। ये आ जाएगा, ये 80,000 आ जाएगा, ये 48,000 एंड देन 24,000, तो कितना आ जाएगा, 72,000, है ना। तो अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ सब कुछ, तो ये रेशियो रहेगा लास्ट तक, ये रेशियो रहेगा, तो इसको और छोटा करके मैं इतना बोल सकता हूँ, यस और नॉट। तो अगर मेरे को बोला गया है कि प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8200, लेकिन मेरे हिसाब से तो 21 एंड 20 है, दैट इज 41 है, 21 प्लस 20 41, यही बराबर है किसका, 8200 का। यहाँ से हम एक का वैल्यू निकालेंगे एंड देन 18 का वैल्यू निकालेंगे और वो कितना आएगा, 3600 आएगा। लेकिन आप क्वेश्चन को पहले ही उड़ा सकते थे, कैसे आप समझिए। अब सी के बारे में पूछ रहा है, बस ए बी से मुझे मतलब नहीं है, आप बस सी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। सी का 12,000 है, आप 12 मान लीजिए, जीरो को हटाइए पिक्चर से, 12 इंटू 4 कितना, 48, और यहाँ पे 3 इंटू 8 24, मतलब जो भी आपका सी वाला टर्म आएगा वो क्या आएगा, 72,000 हो या फिर 72 हो, इसी के मल्टीपल, इसी के रेशियो पे आएगा कुछ ना कुछ। अब देखिए ऑप्शन में 72,000 का रेशियो एक ही है ऑप्शन में, 3600। अब बस इतना करके इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, और अगर आपको ये पता होता तो ये क्वेश्चन कितने टाइम का लगता, कितना टाइम इसके लिए मैक्स टू मैक्स लगता, 5 सेकंड 10 सेकंड। बाकी कोई जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है मिनिमम 30 टू 40 सेकंड लग जाएगा। आप बाकी लोगों से एज में ला सकते हो अपने आप को। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से एग्जाम हॉल में एक बार अगर देख लीजिएगा कि ऐसा जो पैटर्न है, ऐसा जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन में लग पा रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में ये लग जाएगा, लेकिन हाँ 50 टू 60% क्वेश्चन में ये तरीका लग जाता है ना। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए व्हेन द स्ट्रीम फ्लोज एट 8 किलोमीटर। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पता होगा कि डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर नॉर्मल फ्लो हो रहा है रिवर का या कोई वाटर स्ट्रीम का, तो उसको अगर मैं नॉर्मल स्टील वाटर का अगर फ्लो का स्पीड x मान लेता हूँ, x, और जो स्टीम का फ्लो है उसको मैं y मानता हूँ, तो x प्लस वाई, मतलब ज़्यादा कहाँ पे आता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड में, और अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, x माइनस वाई।
ठीक है, इतना बेसिक अगर पता है क्या है, बोला गया है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए व्हेन द स्ट्रीम फ्लोज एट 8 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम कौन सा है मेरा, दिस वाई पार्ट, 8 किलोमीटर पर आवर इज 60% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए व्हेन द स्ट्रीम फ्लोज एट 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर मैं मानता हूं इन बोथ ऑफ द केसेस एक्स वाला पार्ट कांस्टेंट है, लेकिन पहले में जब वो एक फ्लो है, जब डाउनस्ट्रीम का बात हो रहा है, तब 8 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। ये स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड, जब फ्लो का स्पीड कितना है 7, ये क्या है 60% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा 160/100, दैट मीन्स 8/5। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बस ए का ही बात हो रहा है, सिर्फ एक बोट है, उस बोट का अगर वो बोट अगर जब फ्लो कर रहा है, जो फ्लो कर रहा है, तब एक बार को स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरी बार को 7 किलोमीटर पर आवर। और जब मैं 8 किलोमीटर मान के चल रहा हूँ, तब मुझे देखना है डाउनस्ट्रीम स्पीड, और जब मैं 7 किलोमीटर मान के चल रहा हूँ तब मुझे देखना है अपस्ट्रीम स्पीड। इन दोनों का रेशियो क्या है 160/100। क्यों? क्योंकि 60% मोर बोला था डाउनस्ट्रीम में, तो ऐसा ही कुछ आएगा 8/5। फिर बोला गया है इन स्टिल वाटर इफ बोट बी इज 25% स्लोअर देन बोट ए। तो बोला जा रहा है कि बोट ए और बी का रेशियो क्या है, बी इज 25% लेस, मतलब बी अगर 75 है तो ये 100 है, तो बी का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 3 का मल्टीपल, है ना। अगर बस आप इतना देखेंगे 3 का मल्टीपल होगा ही होगा बी का स्पीड, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज गिवन एज 28, तो वो आंसर नहीं होगा। लेकिन आप बाकी ऑप्शन देखेंगे, सारे के सारे ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप स्मार्टली यहां से खेल सकते हो। आपको पता है कि x + 8 और x - 7 इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा 8/5 होगा या फिर 8/5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर मैं 8/5 का नेक्स्ट मल्टीपल सोचता हूं तो वो कितना है 16/10। अब खुद सोचो ये 16/10 कब होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा। 16 करने के लिए x का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, मुझे 8 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको x को ऊपर वाले पार्ट में 8 बैठाता हूं तो वो तो हो जाएगा, लेकिन नीचे का पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा, 8 - 7 1 रह जाएगा। तो ये 8 का फर्स्ट मल्टीपल, मतलब 2 मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। आप इस चीज को समझ लेंगे और एग्जाम में इंप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा ये। अच्छा चलो, 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं हुआ, 3 से करके देखते हैं। 24/15। अगर मुझे 24 करना है इस बार x + 8 को, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए 16। अब 16 - 7 ये क्या आ रहा है 9, वो तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो सेकंड मल्टीपल से भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, इसको मैं 3 गुना बना लेता हूं। 3 गुना मैंने बनाया, अभी 4 गुना बनाता हूं। 4 गुना करने से ऐसा कुछ होगा। ऐसे इस केस में x का वैल्यू तुमको कितना बैठाना पड़ेगा 24। अगर तुम x 24 बैठाते हो, अगेन नीचे वाला पार्ट 24 - 7 17 आ रहा है, 20 का मल्टीपल नहीं आ रहा है या फिर 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब अगर मैं 5th मल्टीपल देखता हूं 20/25 आएगा, 40/25 आएगा। इस केस में अगर मैं x का वैल्यू 32 बैठाऊंगा तो ये 32 + 8 40 सेटिस्फाई कर रहा है, 8 का मल्टीपल सेटिस्फाई कर रहा है। 32 - 7 25 सेटिस्फाई कर रहा है। 32 - 7 जो आ रहा है 25, वो 5 का मल्टीपल है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहां से श्योरली बोल सकता हूं x का वैल्यू कितना है 32।
अब x तो a के लिए था, है ना, हमने a से शुरू किया था, लेकिन क्वेश्चन में b क्या पूछा है, उसने पूछा कि अगर ऐसा है a का जितना भी होगा उससे 25% स्लोअर है b, तो इसका 25% अगर स्लोअर कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा 24, क्योंकि इसका 25% कितना है 8 है, 25% 8 हटा दो, 24 इज द आंसर। आपको लग रहा होगा इसको तो हम बेसिक इक्वेशन से भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को ओरली करके निकल सकते हो विदाउट यूजिंग पेन पेपर। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा इस मेथड को आपका अपकमिंग जितने भी आप मॉक देंगे या फिर जो भी आपको क्वेश्चन फेस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से, इस मेथड को थोड़ा बहुत आप यूज में इम्प्लाई करना शुरू करें, है ना। हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत फायदेमंद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एन आर्टिकल कॉस्टिंग, सीजीएल का क्वेश्चन है ये, पहले तो ये जान लीजिए। एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹800 इज मार्क्ड 30% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 800 है तो मार्क प्राइस कितना है 30% अबव ऑफ दिस, दैट मीन्स व्हाट 240 ज्यादा मतलब 1040। देन सोल्ड आफ्टर 2 consecutive डिस्काउंट ऑफ X% and ₹36, such that it is sold at a profit of 12.5%। अब 12.5% का मतलब 1/8 होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो 1/8, तो सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1/8 मतलब क्या, 1/8 ऑफ 800 दैट इज व्हाट 100, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा फिर 900। क्लियर है कि नहीं। 12.5% प्रॉफिट में बेच रहा है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगेगा। कॉस्ट प्राइस 800 है, 12.5% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 800 का 1/8 मतलब 100 रुपया। 100 रुपया प्रॉफिट करने के लिए सेलिंग प्राइस कितना चाहिए होगा 900, तो दिस इज आवर सेलिंग प्राइस, दिस इज आवर सेलिंग प्राइस। ये मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब तुम खुद सोचो, मार्क प्राइस जो भी था 1040 था, उसके ऊपर 36 रुपीज का तो सीधा सीधा मैंने डिस्काउंट दे दिया था, सीधा सीधा मैंने डिस्काउंट लगाया था, तो वो कितना आता, यही करना होता। ये रहता, तो अगर ये रहता तो आपसे पूछा क्या गया है कि X% क्या था, मतलब और कितना डिस्काउंट मैंने दिया, तो आप पिक्चर से समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर फिर क्या होगा 10, क्योंकि ये वैल्यू लाने के लिए मुझे यहां से कितना रिडक्शन करना पड़ेगा 10%। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो सीरीज जो इसने देखा है उनके लिए ये क्वेश्चन विद इन 2 to 3 सेकेंड इस क्वेश्चन को वो उड़ा सकता है। कैसे? एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज 120% मोर देन दैट ऑफ सन। फादर और सन का रेशियो कितना है, फादर 120% मोर देन द सन है, तो अगर सन 100 है तो फादर कितना होगा 220, दैट मीन्स फादर का जो भी एज होगा वो 22 का मल्टीपल होगा। आपको लास्ट में पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर कुछ भी हो जाए दुनिया में 22 का मल्टीपल होगा। 22 का मल्टीपल एक ही था ऑप्शन में 44। आप इस क्वेश्चन को 44 मार्क करके विद इन 2 to 3 सेकेंड आगे बढ़ सकते थे, आपको बाकी डेटा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। चलो इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। आपको पता होगा आईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ध्यान रखना है 21 अगस्त है। लास्ट डेट का वेट ना करें, जो भी जिस भी रीजन से आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो आप उस फॉर्म को जल्दी से फिलअप करके अपने प्रिपरेशन में लग जाओ, ना कि इसके बारे में सोचते रहो कि कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है कहाँ से नहीं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही जो कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो है आपको मिलता रहेगा इस चैनल के ऊपर। बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।